देखो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। देखो क्या है कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका फार्मूला होता है 1/2, 1/2। ठीक है, क्या होता है फिर लिख देंगे आधार गुणा ऊंचाई। इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसका शॉर्ट भी होता है, इसकी जगह पर देखो बी भी लिख सकते हैं और यहाँ पर एच भी हाइड कर सकते हैं, बेस आधार हो जाता है। ठीक है, इस तरीक़ा से भी मिल जाएगा। तो 1/2 बी इंटू एच भी लिखा मिल जाएगा आपको। फिर देखो क्या है कि समकोण त्रिभुज का आधार निकालना है। तो देखो आधार कैसे निकालेंगे, ये निकालना है ना। तो आधार निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, तो देखो क्या करेंगे आधार निकालने के लिए। तो ऊपर ये पहुंच जाएगा, यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा है ना। तो यहाँ 2 क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका इससे साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 क्षेत्रफल। ठीक है, और क्या कर देंगे बट्टे में लिख देंगे क्या कि ये ऊंचाई। ऊंचाई ये समझ में आ रहा है ना। देखो ये 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, आधार निकालना है। तो देखो ये हो जाएगा 2 क्षेत्रफल और ये क्या ऊंचाई इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए भी यही है 2 इंटू क्षेत्रफल बटे में क्या आ जाएगा कि आधार आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा कि 2 इंटू क्षेत्रफल बट्टे में आधार आ जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया जाए तो क्या होता है, तो देखो इसका होता है कि आधार जोड़ते जाएंगे और क्या होता है ऊंचाई फिर प्लस में कर दो करण। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं के जोड़ को ही हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब पूछा जाता है कि आपसे क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3 बट्टे में 4 और ये हो जाता है कि भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप समबाहु इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसीलिए 3 भुजा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, तीनों भुजाओं का जोड़ हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 है ना, 3 लिख देंगे 3 भुजा हो जाएगा। इस तरीक़ा से समझ में आ रहा है, 3 भुजा। ठीक है, अगर यही आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी है आपको। क्या निकालनी है कि भुजा बता दो हमें। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे निकालते हैं, तो देखो भुजा के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या समबाहु त्रिभुज की। तो इसमें लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 3 और यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे वर्गमूल 3, ये पूरे पे है क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर कर सकते हैं क्या, इसका हो जाएगा परिमाप। अगर दिया हो तो परिमाप बटे में 3 है ना। तो भी हम क्या निकाल सकते हैं भुजा निकाल सकते हैं। अगर आपको देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज की क्या निकालनी है ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए क्या होता है, ऊंचाई के लिए होता है क्या कि वर्गमूल 3/2 और लिख देंगे क्या भुजा। ठीक है,
ये चीज़ पूछ लें। अब आपसे पूछा जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु, इससे समझ रहे हो कि जिसकी दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या पूछा है कि क्षेत्रफल बता दो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, क्या करना होगा। हमको करना है कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे भुजा या b/4, ठीक है, वर्गमूल के अंदर 4 a² - b²। ठीक है, अब पूछी जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, तो इसको लिखते हैं कि 1/2, ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे 4a² - b²। ठीक है, इसी तरीक़ा से कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो देखो परिमाप के लिए क्या होगा कि 2a करेंगे माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको b आ जाएगा। ठीक है, दो भुजा बराबर है ना, समद्विबाहु, समझ रहे हो ना, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए प्लस b कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, क्या लिखा हुआ है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो इसको लिख सकते हैं 1/2 भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है, वो क्या होता है कि वो होता है 1/4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर होता है, तब बोल सकते हैं कि ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर इसी तरीक़ा से पूछा जाए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की कर्ण पूछ लिया जाए, क्या पूछी जाए, कर्ण, तो देखो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे कि वर्गमूल के अंदर लिखेंगे 4 लिखेंगे इंटू क्षेत्रफल लिखेंगे, तो क्या निकलेगा, कर्ण निकल आएगा। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप है ना, तो ये परिमाप है, तो 2 दो भुजाएं हैं प्लस h हाइट आ जाएगी। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ए की ए है, बी है, सी है ना, तो विषमबाहु समझ रहे हो। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो इसका वर्ग पता ही है आपको, क्या होता है एस, है ना, क्या होता है एस, और यहाँ लिखेंगे एस माइनस ए, और क्या लिखेंगे एस माइनस बी, और क्या लिखेंगे एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप ओ प्लस बी प्लस सी, इसका परिमाप ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका अर्ध परिमाप पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाएगा, अगर कह दिया जाए आपसे कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी और बट्टे में कर देंगे 2। ठीक है, ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके ये समझ में आए होंगे तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।